दर्शकों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मुंबई आपको लेकर चलते, जहां से एक रोंगटे खड़े करने वाली एक तस्वीर सामने आई और आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं। एक कपल, इस तस्वीर को देखकर हम भी सन रह गए। अभी तक आपने लड़कियों की कैट फाइट के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जहां कुछ लड़कियां एक स्कूली छात्रा की बेरहमी से पिटाई करती हैं। दर्शकों, ये तस्वीर सामने आई है मुंबई से, जहां कुछ लड़कियां स्कूल जा रही और एक स्कूली छात्रा को रास्ते में रोक लेती और उसे लगातार गालियां देती, उसे थप्पड़ मारती, उसके बाल खींचती है, एक साथ उस पर लातें बरसाई जाती हैं। पहले आपको मैं पूरी तस्वीर दिखाता हूं। खाने का उठ जा, खाने का देखा दर्शकों, आप पीड़ित छात्र किसी तरह हमलावर लड़कियों से खुद को छुड़ाती है, तो वो भी लड़कियां कैसे फिर से उसे पकड़ लेती हैं। आप देख लीजिए, उसे गंदे पानी में फेंकने की कोशिश करती हैं। पिटाई करने वाली लड़कियों के साथ कुछ लड़के भी थे। वो लड़के जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद अब मामले में कार्रवाई की जा रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे सुनकर आज आप सावधान रह जाएंगे, क्योंकि मौलवी की एक पोल खुल गई है दर्शक, और ये मौलवी मस्जिद और मदरसे में क्या कर रहा था मैं आपको वो बताने वाला हूं। और आज सवाल है कि देश में आखिर चल क्या रहा है। जिन बच्चियों को तालीम देने के लिए कि वो जाए तालीम वहां से लें, माता पिता मदरसा भेजते हैं, वहां वो बच्चों को पढ़ाने की जगह गलत काम किया जा रहा है। सोचिए आप। और ये खबर सामने आई उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से। पुलिस ने शब्बीर रजा नाम के मौलवी को गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई। इस पर मासूम बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने और उनका रेप करने का आरोप लगा है। सोचिए आप। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि जिस गांव में यह मदरसा था वो मस्जिद के अंदर था, बिना मान्यता के यह मदरसा चल रहा था। सोच लीजिए आप। इस मदरसे में गांव की बच्चियां तालीम लेने के लिए पहुंचती, लेकिन यहां मौलवी बच्चियों को उर्दू पढ़ाने के बजाय उन्हें अश्लील वीडियो दिखाता था, उनका रेप करता था और आरोप है कि कुछ घंटे बच्चों को उर्दू सिखाता, थोड़ी देर बाद बड़े बच्चों को घर भेज देता और छोटे बच्चों को अपने कमरे में ले जाकर उनके साथ छेड़खानी करता, अश्लील वीडियो दिखाता और ये जिनका डर दिखाता। सोचिए आप, बच्चों को जिनका डर दिखाया जाता था दर्शक। लेकिन बड़ी बात क्या है, अब खुलासा हुआ है कैसे यह हरकत करता था। आपको दिखा देता हूं दर्शक, बता देता हूं क्या करता था। 17 अगस्त को एक महिला ने थाने में शिकायत की। महिला की बच्ची उसी मदरसे में पढ़ती थी। कुछ दिनों से बच्ची गुमसुम रह रही थी। मदरसे से घर आने के बाद गुमसुम हो जाती। बच्ची की मां ने दूसरी बच्चियों से बात की। पूछताछ में मौलवी की हरकतों की जानकारी मिली। मौलवी छुट्टी के बाद छोटी बच्चियों को रोकता था, बच्चियों को अपने कमरे के अंदर ले जाता था, मोबाइल में अश्लील तस्वीर दिखाता था, बच्चियों में जिन का डर दिखाकर रेप करता था और किसी से शिकायत ना करने की धमकी तक देता था। घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी देता था यह मौलवी। मदरसे की हर बच्ची की अब काउंसलिंग की जाएगी, पूछा जाएगा कि आखिर क्या करता था। लेकिन अब आपको बताते हैं इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कह रही है पुलिस की टीम, सुनवाते हैं। ये बेसिकली 17 अगस्त को रुद्रपुर कोतवाली पर एक तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें जो वादिनी है उसके द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी हरकत हुई है। तो उसमें और भी बच्चियों का उसमें पीड़ित के तौर पे नाम था, तो हमने उसमें एविडेंस कलेक्शन किया। उसके बेस पे हमने एक्यूज को अरेस्ट करके 14 आवर्स के अंदर ही अरेस्ट करके हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अब उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही। तो देखा दर्शकों, आपने कार्रवाई इस मामले में की जा रही है तो आपने देख लिया। अब आपको बिहार के भागलपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता हूं। ये नदी में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे शख्स की तस्वीर है और ये कोई और नहीं है दर्शक,
ये जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर हैं। ये ध्वस्त बांध का मुआयना करने पहुंचे थे, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब नदी के तेज बहाव में गिर गए, खुद बहते चले गए। वो तो गनीमत नहीं कि एसडीआरएफ की टीम ने तेजी दिखाई और चीफ इंजीनियर साहब को बचा लिया। ये देखिए आप तस्वीर, पूरी तस्वीर दिखाता हूं कि आखिर हुआ क्या था। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है सर, नहीं है सर। दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आज कुछ सवाल भी हैं। अगर आप माता पिता हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आपका बच्चा भी आपसे बहुत देर तक दूर रहता है? कहीं आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तो आपका बच्चा भी दिन भर क्या फोन में घुसा रहता है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बच्चे पर जरा सी देर निगाहें हटी तो उसका दिमाग कहां चलने लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वो किसके संपर्क में आ जाएगा इसका भी कुछ पता नहीं। दर्शकों अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो जुर्म की दुनिया में कभी भी एंट्री ले सकते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे दर्शकों, आगाह कर रहे हैं, क्योंकि आज जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो चौंकाता है। यहां 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है दर्शकों। पता चलता है कि उसे बहुत मारा पीटा गया है, जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया। आरोप लगा है उसी के साथ में पढ़ने वाले 3 नाबालिग छात्रों पर, जिनमें एक की उम्र है 9 साल और बाकी 2 हैं 11 साल के। सोचिए आप दर्शकों, इसलिए चिंता की बात है। ये तीनों मिलकर उस छोटे से 5 साल के बच्चे को इतना मारते हैं कि वो अपनी जिंदगी को अलविदा कह देता है। उसकी मौत हो जाती है। उस बच्चे को अपशब्द कहे जाते हैं। उसकी मां उसे अस्पताल लेकर भागती है, लेकिन डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना घट गई, बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, कौन दबाव डाल रहा है? हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दयालपुर इलाके में ब्रिजपुरी रोड पर मदरसा तालिम उल कुरान में एक बच्चा पढ़ता था। 5 साल उसकी उम्र थी, जिसकी चोटों के कारण मौत हो चुकी है और उनकी मां बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचती है, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बच्चे की मां बच्चे को यहां पर रात के समय लेकर पहुंचती है। पुलिस जो है वो यहां पर पहुंचती है। काफी भीड़ यहां पे एकत्रित होती है। लोग जो है अपना जमकर रोष प्रकट करते हैं, लेकिन उस दौरान मदरसे के अंदर से कोई भी जो मौजूद शख्स है वो बाहर नहीं आते। लेकिन पुलिस जो है तुरंत इसमें कार्रवाई करती है और मृतक बच्चे के शव को नजदीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। आज फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा